दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक जी के जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आज हम टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यानी कि हर स्टेट जैसे कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जीके जीएस के श्रेणी में ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह को। ठीक है दोस्तों, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उपसैर स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनवरी में। ठीक है दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सवेस। यानी कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको हम सियाल कहते हैं। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सवेस नामक व्यक्ति ने किया था। ठीक है दोस्तों, आज का चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीफे। नीफे में जो है लोहा और निकेल की प्रधानता है पृथ्वी के। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमा। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि छठा क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूकंप विज्ञान। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 68%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्थलमंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100 किलोमीटर। आज का अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्युमिनियम, जिसको हम एआई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29.2, यानी कि 29.2 पृथ्वी के धरातल में प्रतिशत भाग जो होता है महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आज का 11वां क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह की संरचना में परिवार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ऑप्शन नंबर ए में है लौह, बी में है एल्युमिनियम, सी में है पोटेशियम और डी में है क्रोमियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लौह। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीमा। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, कुल अंशांशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 180। जो अंशांशों की संख्या है वो 180 है। आज का 14वां क्वेश्चन दोस्तों, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 360 देशांतरों की संख्या है। आज का अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जायरे। जायरे जो देश है उसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है, होकर उससे नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और जितने भी चीन, भारत और भारत हैं तो इसे सबसे मतलब गुजरती है और जायरे से नहीं गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आज का अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 180 डिग्री के कोण से होकर गुजरती है। आज का 18वां क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीनविच किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम इंग्लैंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का 19वां क्वेश्चन। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच की क्या अंतर होता है, मतलब कितने मिनट का अंतर होता है? तो ये दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आज का अगला क्वेश्चन यानी कि 20वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1884 ईस्वी में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। आज का अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान में निश्चित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों यानी कि 22वां क्वेश्चन। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 75%। आज का 23वां क्वेश्चन दोस्तों। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परतदार चट्टान। ठीक है दोस्तों, तो आज का 24वां क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेनाइट। आज का 25वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कायनेतरित शैल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगमरमर। आज का अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेपाल में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। आज का 27वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एडीज। एडीज जो है जो पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किलायु। किलायु है जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। आज का 29वां क्वेश्चन दोस्तों। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन यानी कि 30वां क्वेश्चन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 78% है वायुमंडल की। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन किया। इससे पहले दोस्तों हम 1 से लेकर 7 पार्ट तक करा चुके हैं, जो कि हम प्लेलिस्ट का जो डिस्क्रिप्शन होता है उसी में डाल दिए हैं, और प्लेलिस्ट में जाकर टैप करके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक और बात, इसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारा आवाज़ थोड़ा डाउन हो रहा है बिकॉज थोड़ा तबीयत ख़राब है। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।